हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का इतिहास। राजस्थान के इतिहास के अंदर हम लोगों ने मेवाड़ का राजवंश, जिसके अंदर राणा शाखा पढ़ रहे थे, महाराणा प्रताप, ये हम लोगों ने बड़े अच्छे से पढ़ा था। उसके बाद अमर सिंह को पढ़ा था, जो उनके कुंवर थे। उसके बाद करण सिंह को पढ़ा था। जगत सिंह फर्स्ट तक हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से थोड़ा 1-2 दिन मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था, इस वजह से थोड़ा माफ़ी चाहते हैं। बाकी आज से हम वापस आगे के जितने भी टॉपिक रहे हैं वो सब का हम लोग आपके साथ सारा पढ़ लेंगे, मेरे हैंड रिटन नोट्स के साथ। आज हम मेवाड़ के इतिहास के अंदर जो आगे की कड़ी के अंदर प्रतापी शासक रहे हैं वो महाराणा राज सिंह रहे हैं, राज सिंह फर्स्ट के नाम से। उनका शासनकाल 1652 से लगाकर 1680 ईस्वी तक रहा। इनके के समय की पूरी घटना क्रम हम लोग पढ़ेंगे, और बाकी जितने भी शासक रहेंगे उनके भी कुछ 3-4 और शासक हम इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। एक वीडियो और आएगा और उसके अंदर हम पूरा का पूरा मेवाड़ का राणा शाखा या फिर मेवाड़ का राजवंश पूरा कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए पढ़ रहे हैं आप फ्री माइंड स्टडी बाय आर के सर से। चलिए, ये जगत सिंह फर्स्ट के पुत्र थे और इनके समय में शाहजहाँ और औरंगजेब का शासन जो दिल्ली के अंदर था वो वहाँ के बादशाह थे। चलिए घटनाक्रम के बारे में बता देते हैं। इनका राज्याभिषेक 1652 ईस्वी में हुआ था। एकलिंग जी का जो मंदिर है वो स्वर्ण प्लस रत्नों का तुलादान इन्होंने वहाँ पे करवाया था, और प्रथम व एकमात्र ये मेवाड़ी शासक थे, मेवाड़ी राजा थे। इस तरीके से आपको याद रखना है। राज्याभिषेक के समय शाहजहाँ ने इनको 5000 का मनसब प्रदान किया था, और एक सैनिक पदवी भी थी, जो कि आपको याद रखना है। मैंने हर बार 5000 का मनसब, 7000 का मनसब, जो मान सिंह थे, मान सिंह फर्स्ट अजमेर के शासक, उनके बारे में मैंने बताया था। तो ये सारा जो मनसब है ये आपको सैनिक पदवी के रेस्पेक्ट में आपको याद रखना है। इन्होंने चित्तौड़गढ़ दुर्ग की मरम्मत का कार्य शुरू किया। देखिए, मैंने आपको बताया था अमर सिंह के समय मेवाड़ मुगल संधि हुई थी, उसमें ऐसा बताया गया था कि चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर मरम्मत का कार्य दोनों शासक नहीं करवाएंगे, लेकिन चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर राज सिंह फर्स्ट ने मरम्मत का कार्य शुरू किया था। देखिए, शाहजहाँ ने सादुल्ला खां के नेतृत्व में 30,000 सैनिक भेजकर चित्तौड़ पर जो आक्रमण किया वह मरम्मत का कार्य तोड़ दिया गया। इस तरीके से आपको याद रखना है। शाहजहाँ के पुत्रों के उत्तराधिकारी जो संघर्ष हो रहा था उसमें ये उत्तराधिकारी संघर्ष में औरंगजेब जो विजयी हो गए थे, इस तरीके से आपको याद रखना है। और सौभाग्य सिंह जो राजकुमार थे ये दरबार में भेजा और इनको उपहार देकर, इस तरीके से तो औरंगजेब के दरबार में इन्होंने सौभाग्य सिंह जो कि राजकुमार थे इनको भेजा था। 6000 का मनसब प्रदान किया था औरंगजेब ने इसको, ये भी आपको याद रखना है। 5000 का मनसब शाहजहाँ ने और 6000 का मनसब औरंगजेब ने। किशनगढ़ की राजकुमारी जिसका नाम था चारुमती, उनसे विवाह औरंगजेब का करना चाहता था, लेकिन वह वैष्णव धर्म की या फिर वो जो राजकुमारी थी वो वैष्णव धर्म को मानती थी। इसी कारण जो कि ये मुसलमान थे, इसलिए वो उनसे विवाह नहीं करना चाहती थी। चारुमती का जो विवाह था, या फिर चारुमती ने मान सिंह को पत्र लिखा था, ऐसा बताया था कि मैं राणा राज सिंह से विवाह करना चाहती थी या चाहती हूँ। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, हंसली बगुल्ला जो कि औरंगजेब, इससे जो हंस था, जो हंसली की तरह वो राज सिंह को, और बगुली जो कि अपने आप को मानती थी, चारुमती जो उससे विवाह करना चाहती थी। और इन दोनों का जो विवाह है ये औरंगजेब को जब पता चला तो औरंगजेब इससे नाराज़ हो गया था, और ये चारुमती और राज सिंह का जो विवाह है वो 1660 ईस्वी के अंदर हुआ था। इस तरीके से आपको याद रखना है। हंसली बगुला का जो विवाह है उसको किस तरीके से याद रखेंगे। हंसली, इसके अंदर हंस यानी राज सिंह, और बगुला या बगुली जो कि आपके चारुमती से रिलेटेड है। आगे देखिए, 1657-58 ईस्वी में टीका दौड़ का आयोजन करवाया गया था, और टीका दौड़ जो है मुगल चौकियों पर आक्रमण करना, इस तरीके से था। उत्तराधिकारी संघर्ष को ध्यान में रखकर ये टीका दौड़ का आयोजन किया गया था। अब आगे देखिए,
देसूरी की नाल का युद्ध हुआ था, जो कि 1664 ईस्वी के अंदर हुआ था औरंगजेब की सेना और राज सिंह के बीच में। और ये एकमात्र झड़प थी, इस तरीके से भी आपको याद रखना है। 1669 ईस्वी के अंदर फरमान जारी किया गया था और उसको हम बनारस फरमान के नाम से जानते हैं। वृंदावन में जितनी भी मूर्तियाँ थे उन सबको तोड़ दिया जाए, ये ऐसा फरमान जारी किया गया था। आगे देखिए, श्रीनाथ जी जो कि अभी नाथद्वारा है, जिसका पहले गांव का नाम था सिहाड़ गांव। उस सिहाड़ गांव की जो नाथद्वारा की में जो मूर्ति है उसको एक ना अपने राज सिंह जी ने ही वहाँ पे स्थापित करवाया था। 1 लाख राजपूतों के सिर कटवा लूँगा लेकिन मूर्ति खंडित नहीं होने दूंगा, ये महाराजा या फिर महाराणा राज सिंह जी ने ऐसा बताया था श्रीनाथ जी की मूर्ति से रिलेटेड औरंगजेब के खिलाफ। जजिया कर, देखिए जजिया कर के बारे में, ये गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक कर था जो कि जजिया कर था। सबसे पहले और बाद में किस किस ने लगाया था ये देख लीजिए आप लोग, एक चार्ट बना रखा है। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी के अंदर सर्वप्रथम लगाया था। उसके बाद फिरोज तुगलक ने ब्राह्मणों के ऊपर लगाया था। अकबर ने 1564 से लगाकर 1575 ईस्वी तक लगाया था। औरंगजेब ने 1669 ईस्वी में लगाया। फर्रुख शेर ने ये जो जजिया कर था उसको 1713 ईस्वी के अंदर लगाया था। फिर मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जय सिंह के कहने पर पूर्णतः इसको समाप्त या बंद कर दिया गया, इस तरीके से भी आपको याद रखना है। अहमद शाह ने गुजरात में लगाया था और सिकंदर शाह ने कश्मीर में लगाया था। अलाउद्दीन हसन ने बहमनी में लगाया था, इस तरीके से भी आपको याद रखना है। अब आगे देखिए, 3 सितंबर 1669 ईस्वी में हसन अली खां के नेतृत्व में विशाल सेना भेजी जाती है मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए, जिसमें राज सिंह थे उन्होंने छापामार पद्धति के से युद्ध करते हुए पहाड़ियों में ये चले गए और जगदीश मंदिर उदयपुर के अंदर है, वहाँ उसकी सुरक्षा के लिए नारूजी बारट के नेतृत्व में 20 मेवाड़ी सैनिकों की हत्या हो गई थी और 20 माचा तोड़ युद्ध की घटना कही जाती है। ये औरंगजेब की जो विशाल सेना थी उन्होंने 20 मेवाड़ी सरदारों की हत्या कर दी थी। मारवाड़ के राजा अजीत सिंह, जिनको शरण देने का जो कार्य है वो इन्हीं महाराणा राज सिंह जी ने किया था और उनको केलवा, जो कि केलवा राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वहाँ की जागीर उनको प्रदान करी थी। आगे देखिए, निर्माण कार्य के अंदर इनके काफ़ी सारे निर्माण कार्य के अंदर, जैसे राजसमंद झील, अभी वर्तमान में राजसमंद झील के नाम पर ही राजस्थान का एकमात्र जो ज़िला है राजसमंद, वो उसी झील के नाम पर ही पड़ा हुआ है, राजसमंद झील। ये राजसमंद झील जो कृष्णा कुंवरी थी उससे विवाह हेतु ही इनका निर्माण करवाया था और जो चारण व पुरोहित जो रानियाँ थी उनके कहने पर इस राजसमंद झील का निर्माण करवाया गया था। इस झील पर 9 चौकी हैं, 9 चौकी पर राज प्रशस्ति लिखी हुई है जो कि रणछोड़ भट्ट तेलंग के द्वारा संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण की गई है। इसके अंदर 25 शिलालेख हैं और ये विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति माना जाता है। इसके अंदर 1917 संस्कृत में श्लोक लिखे गए हैं। और निर्माण कार्य के अंदर देखिए, अम्बा माता मंदिर जो कि उदयपुर के अंदर है, इनका निर्माण करवाया था। सर्व ऋतु महल का निर्माण करवाया। रंग सागर तालाब का निर्माण करवाया। आगे देखिए, जला सागर का निर्माण करवाया था। रानी राम रस दे ने जया बावड़ी, जो कि त्रिमुखी बावड़ी है, उसका निर्माण करवाया था। इनके समय में तलवारों की घेर की शुरुआत हुई थी, जो कि तलवारों की घेर मेनारिया जो जाति हैं उनके द्वारा उदयपुर के अंदर जो मेनार गांव है वहाँ पर की जाती हैं। ये वहीं राज सिंह जी के समय से ही शुरू की गई थी।
इनकी उपाधि जो कि विजय कटकातु के नाम से थी, जो कि सैनिक की तरह जीवन हम लोग कह सकते हैं। इनकी उपाधि आपको याद रखनी है, विजय कटकातु। इनके समय के दरबारी कवि देखिए रणछोड़ भट्ट तेलंग, जिन्होंने राज प्रशस्ति लिखी। फिर उसके बाद सदाशिव भट्ट। अब एक और घटना सहल कंवर से रिलेटेड देखिए। सहल कंवर जो कि हाड़ी रानी थी, हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध थी। इनकी सहल कंवर की नई नई शादी हुई थी। बूंदी के राजा संग्राम सिंह की ये पुत्री थी, इसलिए इसको बूंदी के जो भी हाड़ा शासक थे उनका, इसलिए उनको बोलते हाड़ी रानी। सलूमर के चूंडा रतन सिंह से इनका विवाह हुआ था, हाड़ी रानी सहल कंवर से। एक घटना है, जब ये नई नई शादी हुई थी तो औरंगजेब के खिलाफ इनको युद्ध करने जाना था। तो रतन सिंह को औरंगजेब के खिलाफ राज सिंह के साथ युद्ध करने जाना था। तो रतन सिंह ने एक निशानी मांगी थी रानी से, तो निशानी के रूप में इन्होंने अपना सिर काट के दे दिया था चुंडा रतन सिंह को। इस तरीके से आपको याद रखना है। मेघराज मुकुल ने सेनानी यानी निशानी नाम का एक ग्रंथ लिखा। इन्हीं चुंडा रतन सिंह की जो पत्नी थी या रानी थी, हाड़ी रानी सहल कंवर के ऊपर। इस तरीके से आपको याद रखना है। आड़ा गांव में धोखे से इनको जहर दे दिया गया था, और इनकी छतरी जो है कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर बनी हुई है महाराणा राज सिंह की। इस तरीके से भी आपको याद रखना है। चैत्र कृष्णा बीज या चैत्र कृष्णा दूज, जिसको जमरा बीज कहा जाता है, उस दिन तलवारों की घेर होती है। ये सब आपको राज सिंह के बारे में आपको याद रखना है। कभी पूछा जाए राज सिंह की छतरी कहाँ पे है, तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर है। देखिए अब हम पढ़ेंगे महाराणा जय सिंह। महाराणा जय सिंह का समय जो है शासनकाल का, वो 1680 से लगाकर 1698 ईस्वी तक रहा था। इनके पिता राज सिंह जी फर्स्ट थे। इनकी मृत्यु ओड़ा गांव में हो गई थी। जहर दे दिया गया था, धोखे से जहर दे दिया गया था। महाराणा जय सिंह जी को जो माता थी उसका नाम था सदा कुंवरी। इनका राज्याभिषेक कुरज गांव में हुआ था, जो कुरज राजसमंद जिले में पड़ता है। कुंवरिया के पास में कुरज गांव है। दिल्ली दरबार में उस समय जो बादशाह थे वो औरंगजेब थे। इस तरीके से आपको याद रखना है। ये अच्छे शासक थे महाराणा जय सिंह। इनको दानी, धर्मनिष्ठ, उदार, सहिष्णु शासक कहलाते थे। औरंगजेब के जो पुत्र थे अकबर फर्स्ट ने 1 जनवरी 1680 के अंदर अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया था। और कहाँ पे किया ये भी आपको याद रखना है। नाडोल गांव जो पाली के अंदर है, वहाँ पे अकबर फर्स्ट ने अपने आप को 1 जनवरी 1681 ईस्वी के अंदर हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया। उस समय औरंगजेब के खिलाफ सेना लेकर चल पड़ा था ये आपका अकबर, और उस समय अकबर फर्स्ट की सहायता करने से जय सिंह जी ने मना कर दिया था। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि जय सिंह जी के समय अकबर उधर दिल्ली में औरंगजेब जो बादशाह थे, और औरंगजेब के पुत्र अकबर ने अपने आप को हिंदुस्तान का बादशाह घोषित कर दिया। और ये सहायता जो उन्होंने मांगी थी, लेकिन इन्होंने सहायता करने से मना कर दिया था जय सिंह जी ने। इस तरीके से आपको याद रखना है। अब आगे देखिए, मेवाड़ मुगल संधि 2 बार हुई थी। इस तरीके से आपको याद रखना है। पहली और दूसरी, पहली जो हुई थी 5 फरवरी 1615 ईस्वी में, और दूसरी जो हुई थी वो इन महाराणा जय सिंह जी के समय हुई थी 24 जून 1681 ईस्वी के अंदर। उस समय अमर सिंह फर्स्ट और जहांगीर के बीच में हुई थी, और सेकंड जो हुई थी वो जय सिंह और औरंगजेब के बीच में हुई थी। उस समय ऐसा बताया गया था कि राणा मुगल दरबार में नहीं जाएगा। राजकुमार जो है फर्स्ट वाली के अंदर, उसमें राजकुमार जाएगा। राजकुमारी से कोई भी मुगल जो विवाह नहीं करेंगे, चित्तौड़ दुर्ग की मरम्मत नहीं करेंगे, चित्तौड़ दुर्ग पर दोनों के ध्वज लगेंगे, और 1000 सैनिक सहायता मुगलों को देंगे। इस तरीके से उस समय ऐसा बताया गया था। दूसरी जो संधि हुई थी उसमें जय सिंह जी और औरंगजेब के बीच में हुई थी। इस संधि के अंदर जजिया कर, जो कि पूर्व
जोधपुर भीलवाड़ा के अंदर हैं, मांडल, बदनौर ये सभी भीलवाड़ा जिले के अंदर आते हैं। इस जिजिया कर के रेस्पेक्ट में इनको ये सारे कस्बे दे दिए थे। सेना हटाने का वचन दिया था औरंगजेब ने कि मैं यहाँ पे किसी भी तरह की सेना मेवाड़ के अंदर नहीं रखूँगा। दूसरा, राठौड़ों की सहायता नहीं करेंगे, इस तरीके से बोला गया था औरंगजेब की तरफ से कि आप राठौड़ जो मारवाड़ के राठौड़ हैं उनकी आप सहायता नहीं करेंगे, और ये इनके द्वारा शर्तें रखी गई थी। अब महाराणा जयसिंह जी के समय जो निर्माण कार्य हैं वो आपको याद रखना है। सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे बड़ी झील है कृत्रिम झील के अंदर मानी जाती हैं जयसमंद झील, जिसको डेबर झील भी कहा जाता है। 1687 ईस्वी से लगाकर 1691 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था। ये वही जयसमंद झील हैं जो सोलूमर्ग में पड़ती हैं, उदयपुर जिले के अंदर। तो ये आपको अच्छे से याद रखनी है, महाराणा जयसिंह जी ने बनवाई थी। आगे नर्मदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया और कृष्ण विहार बाग का भी इनके द्वारा निर्माण कार्य किया गया। ये आपको इन महाराणा जयसिंह जी से रिलेटेड आपको याद रखना है। अब आगे महाराणा अमर सिंह सेकंड के बारे में पढ़ेंगे। महाराणा जो अमर सिंह फर्स्ट थे, जो महाराणा प्रताप के राजकुमार थे, लेकिन अमर सिंह जी सेकंड ने जो जय सिंह जी के पुत्र थे, ये आपको याद रखना है। इनका शासनकाल 1698 से 1710 ईस्वी तक रहा था। ये जय सिंह जी के पुत्र थे और इनके समय में जागीरदार व सामंतों के लिए प्रथम और द्वितीय इस तरीके से थे। प्रथम वाले जो थे वो जागीरदार सामंत 16 प्रकार के थे और द्वितीय थे वो 32 तरह के थे। इस तरीके से आपको याद रखना है। इनके नियम इस तरीके से थे जागीरदारों के। जो पुत्र थे राणा अमर सिंह सेकंड, इनके समय हुआ था मेवाड़, मारवाड़, जयपुर का जो विवाह है, और इनके समय एक समझौता हुआ था जिसको देबारी समझौता कहा जाता है। ये घटना 1707 ईस्वी में। ये जो तीन घटनाएं हैं, नियम, विवाह और समझौता, ये तीनों आपको याद रखना है। नियम सामंतों व जागीरदारों के से रिलेटेड था, जिसमें प्रथम नियम 16 थे और द्वितीय नियम जो हैं वो 32 थे। विवाह, इनके समय एक घटना हुई थी जो कि मेवाड़, मारवाड़, जयपुर के बीच में एक घटना थी जिसमें विवाह से संबंधित था, और समझौता देबारी समझौता रहा था 1707 ईस्वी के अंदर। देखिए, ये देबारी समझौता 1707 ईस्वी में रहा था। उस समय मेवाड़ के जो राजा थे अमर सिंह सेकंड थे, मारवाड़ के अजीत सिंह थे और जयपुर के सवाई जय सिंह थे। विवाह में ये शर्त रखी गई थी कि जो सिंह जी के जयपुर के जो राजा थे सवाई जय सिंह, उनसे जो पुत्र होगा वो अगला आपके जयपुर के अंदर राजा बनेगा, जिनका नाम था माधो सिंह। लेकिन विवाह की शर्त दूसरी इस तरीके से थी कि अजीत सिंह और सवाई जय सिंह के बीच में कि शर्त से अगर जो सूरज कंवर जो थी उनसे पुत्र होगा वो आपका ईश्वरी सिंह होगा, जो कि अगला राजकुमार होगा। इस तरीके से जो औरंगजेब के पुत्र के बीच में उत्तराधिकारी युद्ध हो रहा था मुअज्जम और आजम, जिसके अंदर अमर सिंह सेकंड ने मुअज्जम का साथ दिया था, और इसी मुअज्जम के साथ देते हुए इन्होंने मेवाड़ के जो महाराणा सेकंड थे उन्होंने मुअज्जम का साथ दिया और विजय हुए थे, और बाद में विजय होने के बाद मुअज्जम बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से कहलाए। आजम का जो साथ दिया था वो सवाई जय सिंह ने दिया था। वो सवाई जय सिंह आमेर के शासक थे। इनके समय की घटना एक और है। प्रतापगढ़ व वागड़ क्षेत्र जो कि मेवाड़ में शामिल कर दिया गया और वीर दुर्गादास को रामपुरा की जागीर दे दी गई थी महाराणा अमर सिंह सेकंड के द्वारा। इनके समय एक अमरशाही पगड़ी का प्रचलन काफ़ी अच्छा चला था, ये आपको याद रखना है। इनके द्वारा निर्माण कार्य जो किए गए हैं वो अमर विलास महल, जिसको बाड़ी महल के नाम से भी जाना जाता है, वो शिव प्रसन्न अमर विलास महल के नाम से जाना जाता है। और अच्छा प्रबंधकर्ता जो कि मेवाड़ के शासक माने जाते हैं, ये इन्होंने अच्छा प्रबंधन का कार्य किया था। अब आगे देखिए, महाराणा संग्राम सिंह सेकंड के बारे में हम पढ़ेंगे, जिनका शासनकाल 1710 से लगाकर 1734 ईस्वी तक रहा था। ये अमर सिंह सेकंड के पुत्र थे
वीर दुर्गादास राठौड़ को विजयपुर जिनकी जागीर दे दी गई थी तथा मालपुरा का हाकिम इनको नियुक्त किया था वीर दुर्गादास राठौड़ को। रणबाज खान जो कि मुगल सेनापति था, उसकी हत्या कर दी गई थी संग्राम सिंह सेकंड के द्वारा। कर्नल जेम्स टोड के द्वारा मेवाड़ी राजगद्दी का मान सम्मान रखने वाले अंतिम राणा थे। कौन थे? संग्राम सिंह सेकंड। इस तरीके से आपको याद रखना है। 4 मुगल बादशाह जब दिल्ली में थे, बार बार चेंज हो रहे थे क्योंकि मुगलों का पतन स्टार्ट हो गया था। ये ऐसे राजा थे, तब 4 मुगल बादशाह वहाँ पे चेंज हुए थे। पहले थे बहादुर शाह सेकंड, जहांदर शाह, फर्रुख शेर और रफ़ी उद दरजात। इनका इन्होंने शासन कार्य देखा था क्योंकि इन्होंने लगभग 24 साल तक शासन किया था। हुडा सम्मेलन की योजना बनाई गई थी, वो आपको याद रखनी है। निर्माण कार्य के बारे में हम पढ़ लेते हैं। इनके द्वारा निर्माण कार्य कौन कौन सा किया गया था। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किया गया था, उदयपुर के अंदर। शीतला माता मंदिर का निर्माण किया गया था। नाहरमंगरी महल, जो कि नाहरमंगरी, उस महल का निर्माण किया गया था। चीनी चित्रशाला का निर्माण किया था। वेदनाथ मंदिर, जहाँ पे वेदनाथ प्रशस्ति लिखी हुई है, सिसारमा गांव उदयपुर के अंदर, उस मंदिर का निर्माण किया था। और जगदीश मंदिर का पुनः निर्माण कार्य किया जाने का जो श्रेय है वो संग्राम सिंह सेकंड को जाता है। इस तरीके से आपको इनके बारे में सारी जानकारी याद रखनी है। दरबारी कवि जो कर्णिदास थे, ये इनके दरबारी कवि इम्पोर्टेंट थे। एक ट्रिक आपको याद रखना है। संग्राम की सहेली शीतला जब नाची तो वेद के पास लेकर गए। संग्राम की सहेली शीतला जब नाची तो वेद के पास लेकर गए। इस ट्रिक के अंदर सारे निर्माण कार्य आ जाएंगे। जैसे संग्राम सेकंड के द्वारा किए जाने वाले सारे आगे, जैसे सहेलियों की बाड़ी है, शीतला माता मंदिर का निर्माण है, जैसे नाची, ना और ची, तो ना का मतलब हो गया नाहरमगरी, और ची का मतलब चीनी चित्रशाला, और वेद यानी वेदनाथ मंदिर। तो इस तरीके से आपको सारी बातें एक ही ट्रिक के अंदर आपको याद हो जाएगी। यहाँ तक आप लोगों ने पढ़ लिया है। आगे हम पढ़ेंगे जगत सिंह सेकंड, फिर हरि सिंह, और लास्ट के अंदर महाराणा भोपाल सिंह तक हम पढ़ेंगे। आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिए, बिना स्किप किए, और अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। थोड़ी तबीयत डाउन होने की वजह से सर्दी जुकाम बुखार हो रहा है, फिर भी मैं आपके लिए ये एक अच्छा मेरे हैंड रिटन नोट्स का प्रयास कर रहा हूँ। आप इसको अच्छे से देखिए और अपने नॉलेज को बढ़ाइए। इनको कहीं पर भी नोट कर लीजिए। अगर मेरा ये हैंड रिटन नोट्स का प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए। अन्य तक पहुंचाने के लिए इसको शेयर कीजिए। कोई डाउट है तो कमेंट करिए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले सारे वीडियो आप तक बिना रुके पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले टॉपिक के अंदर। नमस्कार।